अगर मैं आपको कहूं कि एक ऐसी डॉल है जो पुरुषों व महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित कर उन्हें अपने को लेने पर मजबूर कर देती है, अगर आप उसे गलती से लेकर अपने घर में ले आते हो तो आपका घर में आपका बुरा वक्त चालू हो जाता है। तो चलिए इसी कुछ घटनाओं पर हम इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं। बने रहिए वीडियो के एंड तक। क्या हाल चाल दोस्तों, तो आज हम लेके आए आपके लिए लुबुबू डॉल, जो कि इसका क्रेज बहुत ही ज्यादा चल रहा है आजकल यूट्यूब पे। आप देख ही सकते हैं इन सभी यूट्यूबरों ने इसकी वीडियो डाली है, मस्त इसको 7वें आसमान तक चढ़ा दिया है। तो चलिए आज हम जानते हैं इस वीडियो में इस लुबुबू डॉल के पीछे का राज क्या है। और हाँ, आज की वीडियो का क्रेडिट जाता है अपने कोनी मंडे भाई को, तो जाके इसका चैनल पर प्यार दिखाओ और इसकी वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में है, उसके जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वो 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 क्या बात है। विल्सन 13 साल का एक शांत सा लड़का था। उनके पास की कॉलोनी में एक बड़ा सा घर बिका था, तो उस घर की चीजों की एक सेकेंड हैंड सेल लगी थी। वो अपनी माँ के साथ उस सेल में गया और वहां उसकी नजर एक खिलौने पर गई, एक सुंदर सी लबुबू डॉल पर। उसकी नीली आंखें शीशे जैसी चमकदार थीं और चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। उसके दोनों कान एक प्यारे से खरगोश जैसे थे और उसका फर एक बहुत ही सुंदर गोल्डन कलर। यार तुमने बताओ इसकी शक्ल देखकर डॉल की, यार तो थोड़ी एनिमे में बना रखी भाई ने वीडियो, और रियल में देखो यार कितनी खतरनाक लगेगी जब ये इसी में खतरनाक लग रही है देखना। इसकी देखियो फेस, देखियो इसका किसा है, दोनों की बे खत्म करेगी सामने यार। तो चलो देखते इसकी कहानी क्या है इसके पीछे का राज। कथा पुराना होने के बावजूद भी विल्सन को उस लबुबू डॉल से एक अजीब सा लगाव महसूस हुआ। साथ ही साथ उसे पता था कि अगर वो ये लबुबू डॉल अपने दोस्तों को दिखाएगा तो सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे और वो भी बहुत पॉपुलर बन जाएगा। काफी जिद करने के बाद उसकी माँ एला ने उसके लिए वो डॉल खरीद ली। घर लौटने पर विल्सन ने उस लबुबू डॉल को अपने कमरे की शेल्फ पर रख दिया और अपना होमवर्क करने लगा। लेकिन जब भी उसकी नजर उस लबुबू डॉल पर पड़ रही थी, उसे लग रहा था कि वो मुस्कुराते हुए उसे अपने भाई वेट यार, कितना खतरनाक सीन है यार। तुम देखो यार, ये एनीमे में बना रखे बंदा ने वीडियो, फिर भी यार इतनी खतरनाक सीन से ले रखे नु लगे तरीके तक नु मन मेरे ऊपर लगा या मेरे ऊपर कि मैं जादू टोना करेगी। भाई साहब सो क्रीपी। पास बुला रही है। विल्सन अपना होमवर्क छोड़कर उठा और लबुबू के साथ खेलने लगा। इतने में ही उसकी माँ ने उसे नीचे बुलाया। जैसे ही विल्सन ने उस लबुबू डॉल को वापस शेल्फ पर रखा और वो वहां से हटा, एक भारी मेटल की ट्रॉफी सबसे ऊपर वाले शेल्फ से ठीक वहीं गिरी जहां विल्सन था। और अगर वो वहां से नहीं हटा होता तो वो सीधे उसके। भाई साहब ये कहानी बेसन किसी बना रखी हो, मना खतरनाक रखी है। बाकी स्क्रिप्ट देखो कितनी बढ़िया लिखी है बंदा ने, कि घरा लेस दे उसने अपना कमाल दिखा दिया लबुबू डॉल ने। मतलब कि खतरनाक खतरनाक चीजें करने लगी। इसकी पूरी मांड की साजिश थी। अरे मैंने इतना फिर तड़फाया का मारेगी। ये सर पर गिरती, जिसकी वजह से उसका सर भी फट सकता था। विल्सन घबरा गया, लेकिन मम्मी की डांट से बचने के लिए ट्रॉफी वापस रखकर नीचे चला गया। अगले कुछ दिनों में अजीब से हादसे होने लगे, जैसे लबुबू डॉल में एक काला जादू है। विल्सन जब जब लबुबू डॉल से खेलता, घर में चीजें अपने आप गिरकर टूट जाती। कभी घर का बल्ब एकदम से शॉर्ट हो जाता, तो कभी घर की ग्लास विंडोज में क्रैक आ जाते। ये सब अब बहुत ही फ्रीक्वेंटली होने लगा था। विल्सन को अब ऐसा भी लगने लगा था कि जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, उस लबुबू डॉल की स्माइल अपने आप थोड़ी थोड़ी कर और यार इतना सब होने के बाद भी उसका घर के गिलास टूटा, चीज टूटा है, मतलब कि टूट फूट होने लग रही है इस डॉल के कारण। इतना सब होने के बाद भी वो बंदा इसने रख रिया घर। मैं होंदा नहीं इसकी जगह, मैं तो फूक दूं ना, जला दूं, भस्म कर दूं इसने। और बड़ी होती जा रही है। ओ भाई, विल्सन ने सारी बातें अपने पापा को बताई। उसके पापा ने इन सब बातों को नन्हे से विल्सन का वहम समझा, लेकिन फिर भी उसका दिल रखने के लिए उन्होंने उसकी बात मान ली। उसने उससे
वो लबूबू डॉल लेकर अपने पास रख ली और वादा किया कि वो उसे कल एक डंप यार्ड में फेंक आएंगे और उसके लिए ढेर सारे नए टॉयज भी ले आएंगे। उस रात जब विल्सन सो रहा था तो एक बहुत बड़ी धम की आवाज हुई और फिर विल्सन को उसके पापा की चीख सुनाई दी। विल्सन की जब आंख खुली तो उसने देखा कि वो लबूबू उसके चेहरे के बिल्कुल पास पड़ी थी और मुस्कुराते हुए उससे ही देख रही थी। विल्सन ने उस लबूबू डॉल नीचे फेंका और भागता हुआ कमरे से बाहर। मतलब कि यार इसका जो पापा था नहीं, इस डोल ने लेकर नु बोला कि मैंने बगाया खाऊंगा, मतलब जंग के यार्ड में, मतलब कि कुछ ईसाई में, मतलब कि बगाया हूँ मैंने और तेरे खातर चॉकलेट पॉकलेट लाऊंगा। ये इसका रात में सुत्ते आता था, इसका शाम में मतलब कि बैठे कैसे रहना का खड़ी थी, मतलब लोटरी थी समाइल दे इतनी क्रीपी सी, और इसके पापा की चिल्लाने की आवाज आई थी। तो मन तो लगा आई ऑफिस का पापा की टिकट कट ली शायद। चलो देखते आगे। गया उसने देखा कि उसके पापा सीढ़ियों से नीचे गिरे ओहो बच गया अंकल पड़े हैं और उन्हें बहुत चोट आई है। उसकी मॉम फौरन उसके पापा को हॉस्पिटल लेकर गई और उन्होंने विल्सन को घर में ही रहने को कहा। विल्सन बहुत डरा सहमा ड्राइंग रूम में ही बैठ गया। उसकी अपने कमरे में उस लबूबू डॉल के पास जाने की हिम्मत नहीं थी। कुछ ही पलों में सोफे पर लेटे लेटे विल्सन की आंख लग गई। रात गुजरी और उसकी मॉम ने उसे उठाया तो उसने देखा कि वो लबूबू डॉल अभी भी उसी सोफे पर है। उसने अपनी मॉम को सब बताया और उसकी मॉम ने वो डॉल घर के बाहर वाले डस्टबिन में फेंक दी। विल्सन को लगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उस रात विल्सन ड्राइंग रूम में बैठा टीवी देख रहा था जब अचानक से उस कमरे में पड़ी एक रॉकिंग चेयर अपने आप हिलने लगी। जब विल्सन ने गौर से देखा तो उस चेयर पर वही लबूबू डॉल पड़ी थी। ओ भाई साहब, कुछ भी हो रहा है कहते हमने ध्यान से समझो नहीं, इसने स्टोरी ने ध्यान से देखो तारे रूंगटे खड़े हो जाएंगे। मजाक नहीं करता है भाई साहब, कहीं खतरनाक स्टोरी बना रखी है भाई ने, सैल्यूट है भाई ते। ऐसे ही विल्सन ने उस डॉल को देखा, उस डॉल की आंखें भी मूव हुई और उन्होंने वापस विल्सन को देखा। विल्सन बहुत ज्यादा डर गया। अगली सुबह वो उस घर में वापस गया जहां सेल लगी थी, लेकिन वो घर खाली था। तब उस घर के गार्ड ने उसे कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर विल्सन के होश उड़ गए। गार्ड ने बताया कि वो लबूबू डॉल घर के बच्चों ने चाइना की एक टॉय शॉप से मंगवाई थी और जब से वो उनके घर में आई तब से सब बर्बाद हो गया। उस घर के चारों लोग बीमार पड़ने लगे, फैमिली में पैसों की दिक्कत शुरू हो गई और धीरे धीरे करके सब एकदम पागल जैसे हो गए। वो लोग हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे और कुछ ही दिनों बाद उन्होंने ये घर बेच दिया और साथ ही उस लबूबू डॉल को भी। उसने एक बात और कही कि घर के अंदर से अक्सर किसी के अजीब ढंग से हंसने की आवाजें आती थी, पर जब से वो लबूबू डॉल गई है तब से वो आवाज आनी बंद हो गई है। एक दिन विल्सन उस डॉल को लेकर अपने स्कूल गया और उसने उसे अपने प्लेग्राउंड में फेंक दिया। ये देखकर उसका बेस्ट फ्रेंड क्रिस उसकी लबूबू डॉल वापस उसके लिए उठाकर लाया। विल्सन ने उसे अपने से दूर रहने को कहा और चेतावनी दी कि उसे वो लबूबू डॉल फेंक देनी चाहिए। क्रिस इस बात पर दोनों विल्सन और लबूबू डॉल का मजाक उड़ाने लगा। तभी अचानक एक बेसबॉल बहुत तेजी से आई और क्रिस के सर पर आकर लगी, जिसकी वजह से वो नीचे गिर पड़ा। प्लेग्राउंड पर एक बहुत ही नुकीली एक बड़ी सी कील पड़ी थी जो सीधा क्रिस के सर में घुस गई और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। स्कूल में सबको लगा कि ये एक फ्री। अच्छा, तो मतलब कि यह कहानी है, या मतलब श्रापित डॉल है भाई साहब, जिसका लोभ थी, जिस ओनर के पास थी, उसने अपना घर की सुरक्षा के लिए, मतलब घर की सुख शांति के लिए दूसरा बंदा था बेच दी सस्ते रुपया में, मतलब पैसा भी कमाया और अगला ने अपनी टेंशन भी दूर करी। दूसरी बात, ये बंदा फेंकने गया तो उसने अपना दोस्त खो दिया। इस तब बूंदी मतलब खतरनाक चीज की हो उसका यार, खत्म करो इस डॉल ने यार। चलो आगे देखा, आगे भी कुछ इसके बारे में जानकारी हो तो। एक एक्सीडेंट है, लेकिन अब विल्सन को एक चीज समझ आ गई थी कि वो लबूबू समझ गया लौंडा, समझ गया, किसी शैतान का रूप है
उसने उसी दिन उस भाई, ये तो लबूबू बड़े डॉल को खतरनाक काट लगा पीट यार। कर उसके अलग अलग पार्ट्स को भी जला ये लोंडे यू काम सही करया इसने। यू वे कह रहा था मामा का उड़ाए दे, इसने जड़ा फूक दे भाई। दिया। लेकिन फिर उस रात वो लबूबू डॉल उसे अपने कमरे में ही मिली और इस बार उसके अंदर से एक बेहद अजीब सी, डरावनी सी हंसने की आवाज आ रही थी। ओ भाई जैसे साहब, वो सो विल्सन का क्रीपी। मजाक उड़ा रही हो। विल्सन डर के मारे रात भर नहीं सोया और उस हंसती हुई डॉल को देखकर कपकपाता रहा। अगली सुबह उसके पूरे शरीर पर ईब तक जिंदा बच गया यू। मैं सोच मम्मा का आज इसका टिकट कट लिया, मैं तो सोच रहा था। भाई साहब, ये तो बड़ी खतरनाक डोल है यार। किसी के दांतों के निशान थे। विल्सन के पेरेंट्स ये देखकर काफी डर गए थे। जब विल्सन ने अपने साथ हो रही सारी चीजें अपने मॉम डैड को बताई तो उन्होंने तुरंत एक प्रीस्ट को बुलाया। उस प्रीस्ट ने जब उस लबू प्रीस्ट भाई साहब तुम हरियाणा तो हो गए, मैं बताऊँ तो प्रीस्ट क्या आया करे, जो कि अपने बाबा तांत्रिक लोग नहीं आया करे। वो विदेशा में प्रीस्ट बोर्ड ये ऐसे ऐसे आया करे। अपने तांत्रिक जाड़ा बाबे उबे कह दिया ओड़ा प्रीस्ट क्या आया करे। वो डॉल को देखा तो उसने देखते ही उनसे कहा कि ये डॉल कोई आम खिलौना नहीं है, बल्कि एक बहुत इविल एंटिटी है। उसने सबको घर खाली करने को कहा और उस इविल लबूबू डॉल को एक पूजा करके एक मजबूत लोहे के बॉक्स में बंद कर दिया और उसे उसी घर के पास दफना दिया जहां की सेल से विल्सन उसे लाया था। विल्सन और उसके पेरेंट्स को लगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। देखा बाबे तांत्रिक का काम में ये हो भाई साहब। पेटी में पैक करके दबा दिया सारा सिस्टम उसका। अब देखो भी आगे क्या होगा, मन तो लग गया नहीं है, कहानी आड़ा खत्म हुई है। लेकिन अगली सुबह उन्हें पता चला कि उस प्रीस्ट की एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। ओ सट, मैंने लगा था मैं कहानी आड़ा खत्म नहीं होती है। मतलब जिस बाबा ने दबिया उसे बाबा का टिकट काट दिया। क्या बात है। विल्सन और उसके पेरेंट्स ने यह खबर सुनते ही उस घर को बल्कि उस शहर को ही छोड़ दिया और कहीं दूर रहने चले गए। और उस दिन के बाद से उस लबूबू डॉल ने विल्सन को फिर कभी परेशान नहीं किया। पर आज भी विल्सन को तो भाई याद थी अपनी मतलब कि स्टोरी लबूबू डॉल की, जो तकरीबन मैंने जट लगा ठीक बना रखी भाई ने, बढ़िया बना रखी, एक नंबर की स्टोरी बना रखी भाई ने उसके ऊपर। तो मतलब कि स्टोरी मैंने बताया जा रखा है कि पूरी स्टोरी में एंड द एंड कि जो यह डोल है नहीं यह श्रापित है। मतलब इसने घर रखना सीधा सीधा मौत ने न्योता देना गया जय भाई आ तू मेरे लो आ मैंने काट पीट और ऊपर ले जा, मतलब कि खत्म कहानी कर मेरे ऊपर ले जा। तो आई होप आपने यह वीडियो अच्छी लगी होगी और मैं तो कहूँगा इसे लबूबू डोल तो दूर रही हो। बाकी अपना हरियाणा में भी मैंने कई बार देख ली, जींद शहर में भी कई यार दोस्तों लोग है। तो मैं उनते जाएगा बताऊँगा क्या चक्कर है क्या नहीं इस डोल का। तो आई होप आपने वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते किसी नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट मज़ेदार वीडियो के साथ। बाय बाय, टाटा, सी यू।